दुनिया भर की निगाहें अमेरिका में होने वाली क्वाड मीटिंग की तरफ लगी हुई हैं, जहां अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर भविष्य की नीति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। खास बात यह है कि मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में एक ऐसा समूह बना है जिसमें क्वाड में शामिल दो बड़े देश ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं। ये है ऑकस। ऑकस ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन का एक मंच है जो मुख्य तौर से रणनीतिक साझेदारी के लिए है। जब से ऑकस अस्तित्व में आया है तब से क्वाड को लेकर ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या ऑकस के सामने क्वाड का महत्व छोटा तो नहीं हो जाएगा। हमने विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से पूछा कि ऑकस का भारत और क्वाड पर क्या असर पड़ेगा। ऑकस का विषय बहुत उछलकर सामने आया है हमारे सबके। हालांकि विदेश सचिव ने कल कहा कि ऑकस और क्वाड का कोई आपस में लेन देन नहीं है और ना कुछ असर होने वाला है, पर मुझे लगता है कि असर इसका जरूर होगा। कितना असर होगा वो ये तय करेगा कि भारत और अमेरिका के आपस में तालमेल कितना सुदृढ़ रहता है, क्योंकि ये चार देश ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका जुड़े हुए हैं क्वाड में, पर इनमें भी हल्का सा जो नजरिया है उस फर्क रहता है उसमें। और जब पूरा विश्व आज बात कर रहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियां जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप जैसी होती नजर आ रही हैं, तो लगता यह है कि क्या अमेरिका का रुझान आज भी सिक्योरिटी सेंट्रिक क्वाड बनाने का है, जैसे एम्बेसडर गुप्ता ने अभी भी कहा, या क्या वो उसको बड़े उद्देश्यों की तरफ लेकर जाना चाहता है, जैसा हमने कहा कि उनका एजेंडा बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में। तो ये ऑकस जो मिलिट्री अलायंस बना है, उससे क्या ये लगता है कि क्या ऑस्ट्रेलिया कम से कम इन चार देशों में एक सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच लेने को तैयार हो गया, क्योंकि ये जो नाभिकीय पनडुब्बियां जाएंगी ऑस्ट्रेलिया और वहां उनको डिप्लॉय किया जाएगा, उसका चीन पर सीधा असर होगा। तो ये सुरक्षा के रुझान से नया एक पहलू है। पर भारत का नजरिया उससे बिल्कुल अलग रहा है, क्योंकि भारत ने शुरू से ही कहा है कि हिंद महासागर में या क्वाड को वो सैन्य शक्ति के नजरिए से बिल्कुल नहीं देखता और ना ये चाहता है कि उसको केवल एक छोटे से कुछ देशों का क्लब बना दिया जाए जी। तो इसीलिए भारत का रुझान है कि क्वाड प्लस भी होना चाहिए, क्वाड प्लस प्लस भी होना चाहिए। वो सब बातचीत चल रही है। क्वाड समूह की जब स्थापना हुई थी तब क्लाइमेट चेंज, कोविड पेंडेमिक और तकनीक से जुड़े विषय इसके प्रमुख उद्देश्यों में रखे गए थे, लेकिन फिर भी चीन ने क्वाड को तिरछी निगाह से देखा। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह कहते हैं कि क्वाड के उद्देश्य काफी बड़े हैं और इसे केवल चीन से जोड़कर देखना इसका महत्व घटाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑकस के मद्देनजर भारत को क्वाड में रहते हुए अपने हितों के लिए चौकन्ना रहना होगा। तो भारत को चौकन्ना होना पड़ेगा और इसकी पूरी डिटेल विस्तार क्यों ऐसा हुआ, इसलिए ये जानना होगा अमेरिका से। और आखिरी बात 10 सेकंड में जोड़ूंगा, बहुत से रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि यूरोप से हिंद प्रशांत सागर के क्षेत्र को जब आप मुकाबले में देखते हैं तो हिंद प्रशांत सागर में भारत फ्रांस की तरह है और ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन की तरह है जी। तो आज जो फ्रांस को महसूस हो रहा है, उम्मीद करें कि कभी भी भारत को क्वाड में इस तरह का महसूस ना हो। इसके लिए कुछ मुझे लगता है कि कुछ तैयारियां करनी होंगी, तैयारियां और क्लैरिफिकेशंस लेने की जरूरत होगी। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ऑकस के लिए अपने यूरोपीय सहयोगियों और फ्रांस को मनाने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड समिट को लेकर जो दिलचस्पी दिखाई है वो जरूर ये दिखाती है कि अमेरिका भारत के साथ अपने इस साझेदारी को कितना महत्व देता है। अमेरिका में क्वाड मीटिंग को कवर करने पहुंची इंडिया टुडे की विदेश मामलों के संपादक गीता मोहन ने अमेरिका में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सीमा सिरोही से इसे लेकर बात की। So soon after President Biden took office, this shows the commitment of the Biden administration to the concept of Indo-Pacific, because there were some doubts before whether President Biden would be as committed to this idea as President Trump was. So that's been proved that they are committed, and they called an in-person summit in a very short time. I think it's hugely important. It sends a signal, although nobody would mention the word China, but it is a signal to China that these four democracies are coming together for all good purposes, like vaccine manufacturing and distribution, cooperation on technology, cooperation on climate change mitigation. So I think it's a very important visit.
फ्रांस को जहां ऑकस से फिक्र है, तो भारत की कोशिश आने वाले समय में क्वाड को और मजबूत करने की होगी। देखना होगा कि इस क्वाड देशों के नेताओं की पहले आमने सामने की मीटिंग में क्वाड के लिए क्या नए रास्ते नजर आते हैं।